दोस्तों, आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए चलते हैं आज से 1450-1500 साल पहले। इंटरनेशनल मार्केटर यानी कि आलमी मंडी के सबसे बड़े ताजिर, द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड, नाम है अब्दुर्रहमान बिन औफ। कौन है अब्दुर्रहमान बिन औफ? सोचने लग गए ना आप भी। मैं भी पढ़ रहा था तो यही सोच रहा था, अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने बड़े ताजिर। एक एग्जांपल दूं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु अर्दा ने उस वक्त सिर्फ उम्महातुल मुमिनीन के लिए जो वक्फ किया था उसकी कीमत थी 8 करोड़। आज से 1400-1500 साल पहले की बात कर रहा हूं। उसकी कीमत थी 8 करोड़। आप ये समझ ही गए होंगे कि कितने बड़े बिजनेसमैन थे। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, उनके उसूलों को जानते हैं। सिर्फ एक चीज उन्होंने कही जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि झूठ बोलने से तिजारत से बरकत चली जाती है। दोस्तों, झूठ अगर आप बोलते हैं और आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अपना कदम जमाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको झूठ बोलने से बचना होगा। लोगों को जो चीज है वही बतानी होगी कि ये चीज है, इसमें इतना प्रॉफिट है, आप इसको बाय करें या सेल करें, XYZ जो भी आपके जो उसूल है। और जानते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में। ये तो हुई मक्के की बात, जब मक्के से हिजरत की मदीने की तरफ। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, वही अब्दुर्रहमान बिन औफ जो इंटरनेशनल मार्केट के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, आलमी मंडी के सबसे बड़े ताजिर थे, सिर्फ और सिर्फ चंद मक्खन की टिकिया लेकर हिजरत की थी मदीने की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बरकत दी उनकी तिजारत में, इतनी बरकत दी कि मिट्टी की डील करते तो सोने का भाव मिल जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी ने पूछा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, राज क्या है आपकी तिजारत का? आपने कहा, किसी और को बुला लो ताकि उनको भी पता चल जाए। दोस्तों, हम और आप अगर किसी बिजनेस को कर रहे होते तो हम क्या बोलते हैं पता है? इस बिजनेस में मैं वहदहू ला शरीक रहना चाहता हूँ, शिर्क मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा किसी और को बुला लो ताकि उनका भी भला हो जाए। साहिल ने किसी और को भी बुलाया, चंद लोगों को। उसके बाद बताना शुरू किया, सुनो, 3 बातें हैं जिन पर मैं हमेशा और सख्ती से अमल करता हूं। पहली, मैंने तिजारत में कभी झूठ नहीं बोला। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपना कदम जमाना है तो क्या करना होगा? झूठ को छोड़ना होगा। उन्होंने कहा, मैंने कभी अपनी तिजारत में झूठ नहीं बोला। दूसरा, तिजारत की वजह से, बिजनेस की वजह से मुझे कभी बाजमात नमाज में देर से नहीं पहुंचना होगा। यानी कि बिजनेस डील की वजह से मैंने कभी बाजमात नमाज नहीं छोड़ी। तीसरा, तमा, हिर्स, लालच, जलन, हसद, बुग़्ज़, इन सारी चीजों से मैं हमेशा दूर रहा। और कहा कि सिंपल सा एक उदाहरण दिया, एक एग्जांपल दिया और समझाने के लिए वो कहा कि 1000 ऊंट की डील की मैंने। डील करते वक्त डीलर से ये बात कह दी कि सुनो, जितने में मैंने सौदा किया है, यानी कि जितने में मैंने ऊंट खरीदे हैं, मैं उतने में ही आपको दे दूंगा। अब प्रॉफिट का होगा, मैं भी रेट करते टाइम यही सोचने लगा कि प्रॉफिट का होगा। बट कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल दी थी। बिजनेस डील के वक्त ये बात तय कर दी कि ऊंट की रस्सियां मैं उतार लूंगा। ऊंट की रस्सियां उतार लिया। और कैसा किया कि ऊंट की रस्सियां उतारने के बाद उस एक एक रस्सी को 1-1 दिरहम में बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 दिरहम। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का, इस वाकये को जिक्र करने का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप लाइफ में अपने बिजनेस को इंटरनेशनल ले जाना चाहते हैं और आप इस चीज के लिए सीरियस हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, आपको झूठ बोलना छोड़ना होगा। आपको इबादत में पीछे
रहने से आपको बचना होगा। दूसरों से जलन, हसद, बोझ, अदावत करके आप कभी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो सपोर्ट कीजिए, आपको सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपने सपोर्ट